राहुल गांधी हाथरस गए, वो तस्वीरें देखी थी आपने? सर देखिए, मौत के गिद्ध, मरने की लाशों के बाद गिद्ध आते जाते रहते हैं। जो आपके नेता जाते हैं तो वो क्या करते हैं? हम लोग लाशों पे राजनीति नहीं करते। एक मिनट अशोक तिवारी जी, पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ तो आपके नेता पहुंचते हैं डेलीगेशन के साथ, तो वो क्या करते हैं? डेलीगेशन के साथ जाना और डेथ टूरिज्म करना दो अलग अलग चीज होती है चावला साहब, दो अलग अलग चीज। तो आपके नेता नहीं जाते हैं ऐसे घटनाओं पर? नहीं, आप बताइए, ये शब्द डेलीगेशन के साथ जाना, दिक्कत क्या है? सर एक मिनट, अगर राहुल गांधी वहां पर संवेदना व्यक्त करने का, इसमें दिक्कत क्या है? राहुल गांधी की सियासत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न तब उठता है जब वो सेलेक्टिव हो जाता है। आपके गठबंधन की सरकारें जब तमिलनाडु में है या बंगाल में है, वहाँ हादसे हो रहे हैं, वहाँ पे आप एकदम सन्नाटा काट लेते हैं, फेविकोल को अपना लेते हैं, लबों पे अपने फेविकोल लगा लेते हैं। ये बात तो आपने तब भी कही थी जब राहुल गांधी मणिपुर गए थे। सर तो तमिलनाडु क्यों नहीं गए? नहीं तो मणिपुर भी तो गए ना हो क्या? उनकी नहीं गए, उसका मतलब मैं उनका विरोध थोड़ी कर रहा था, वहां जाके मैंने रास्ता थोड़ी रोका था उनका। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप नहीं सर, इस बात संवेदना की बात कर रहे हैं आप सर, आप टीम इंडिया के जश्न में शामिल हो रहे हैं ना, तो अगर वो चाह रहे हैं कि भैया मैं हाथरस चला जाऊं, तो फिर इसमें सियासत कैसी हुई? सर वही मेरा सवाल है कि तमिलनाडु में कच्ची शराब पी के 36 लोग मरे थे बेचारे, वो भी गरीब थे, वो भी दलित थे। तो मतलब राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था? सर उसमें क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसे ही, मेरा सवाल आपसे है कि क्या देश के प्रधानमंत्री हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे? वो तो समय बताएगा, अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन हो सकता है मिल भी ले। ओलंपिक और क्रिकेटर से मिल रहे हैं, लेकिन क्या उनसे मिलेंगे? निश्चित तौर पे सुनिए चावला साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं क्रिकेट की महत्ता पे नहीं प्रकाश डालना चाहता, वो मेरा खेल नहीं है, लेकिन देश के गौरव की बात है, वो बात अलग है। लेकिन इससे ज्यादा दुखद है कि उसी समय ये हादसा हुआ, और ये हादसा दुखद है। हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप कह रहे हैं कि हम लोग सख्त हैं, क्या आप बता सकते हैं अब तक कितने अफसरों पर आपने कार्रवाई की इस पूरे मामले को लेकर? कोई आंकड़ा? सर पुलिस, सुनिए सर, मैं निश्चित तौर पे, मेरे पास अभी पुलिस का बुलेटिन नहीं आया है, आते के साथ कोई एसपी, डीएसपी, कोई डीएम, एसडीएम? सर ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता बता सकते हैं ना, ऑफिशियल चैनल होता है, सीआर उनका होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। क्या स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी तय की गई? निश्चित तौर पे मंत्री वहां पे लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जब आपने जवाबदेही जिम्मेदारी तय की है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है बुलडोजर चलने में? आप बताइए। नहीं, बुलडोजर तो सर देखिए, बुलडोजर तो चलेगा, और सर मिला नहीं कि बुलडोजर चला नहीं, लेकिन क्या आदरणीय किस पर चलेगा? मुख्यमंत्री जी, कल्प्रिट पे चलेगा, जितने भी उसमें दोषी हैं सब पे चलेगा। बाबा? चाहे कोई भी हो। नहीं बाबा, कोई भी हो, मैंने कहा जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जिनका नाम निकल के आएगा, उन सबके ऊपर चलेगा। बाबा को ढूंढ रहे, थोड़ी देर की बात है चावला साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, किसी बात को लेकर के आपने इसी तरह से घेरा था, और आपके सवाल जायज है, उन सवालों का हृदय से स्वागत है कि आपने कम से कम उठाने की जहमत उठाई। बहुत से सवाल आप ऐसे उठाते हैं। पूरा देश एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा है इस पूरे मामले को लेकर। ये बाबा को पुलिस खोज रही है या पुलिस बाबा को संरक्षण दे रही है? बाबा है कहाँ? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये बाबा को ढूंढ रही है पुलिस या फिर ढूंढ भी नहीं रही? देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जो सबसे ज्यादा फरार रहते थे वो सबसे जल्दी पकड़े गए हैं, और वो फिर उसके बाद अपनी अगली यात्रा पे भी निकल गए। तो मैंने पूछा बाबा को पुलिस ढूंढ रही है कि नहीं? निश्चित तौर पे ढूंढ रही है, यानी बाबा फरार है? अभी तक तो फरार है बाबा, फरार है। सटीक बाबा क्यों फरार है? एक मिनट, बाबा क्यों फरार है? बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। अब सर मैं बाबा का प्रतिनिधि तो हूं नहीं कि मैं बाबा के बारे में बताऊं बाबा क्यों फरार है। अगर सर बाबा ने जब कुछ किया नहीं तो बाबा फरार क्यों होगा? आश्रम के बाहर तो तैनाती है पुलिस की। सर अब ये जो है ना, आपको बाबा का प्रतिनिधि चावला साहब मुझे ना बनाए, मैं बाबा का प्रतिनिधि तो बाबा का प्रतिनिधि है कौन? और फिर बाबा को बचा कौन रहा है? नहीं, आपने पूछा कि पुलिस खोज रही कि नहीं खोज रही है। प्रदेश में हमारी सरकार है, और जो मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि पुलिस बाबा को खोज रही है। क्या मोदी जी हाथरस आ रहे हैं? आपने एक सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब गुजरात में पुल टूटा था तो मोदी जी लोगों का हाल चाल पूछ रहे, अस्पताल चले गए थे, घायलों से, पीड़ितों से, जिनकी मृतकों के परिजनों से मिल रहे थे, तो क्या मोदी जी की वहाँ गिद्ध वाली राजनीति करने गए थे, लाशों पर राजनीति करने गए थे? पहला। दूसरी बात ये, जवाबदेही की जो बात है, घटना हुए मुझे लगता है आज तीसरा दिन है या चौथा दिन है संभवतः, तो उसके बाद सरकार का रिएक्शन क्या है उस घटना पर? बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, किसी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई,
स्वास्थ्य मंत्री से कोई सवाल नहीं हुआ, किसी जिम्मेदार से कोई बात नहीं हुई। अभी तक सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया गया 4-5 या 8-10 मैंने देखा। सेवादार क्या होते? सेवादार तो नौकरी कर रहा है। आप सही आदमी को पकड़िए ना। आपके एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं था, कौन जिम्मेदार है? जनरेटर में तेल नहीं था, कौन जिम्मेदार है? अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही किसकी थी? किस पर क्या कार्रवाई हुई? मुझे प्रदीप भाई से बस इतना जानना है कि ये जब गिद्ध प्रदीप जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से।